अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाया हूं जिसका टॉपिक है लीव इनकैशमेंट LPR। इस वीडियो के अंदर हम लीव इनकैशमेंट और LPR के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये रूल्स उर्दू के अंदर मैंने एक शीट तैयार की है, वो आपके साथ शेयर करूंगा और हम लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन भी इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लीव अकाउंट के मुतालिक ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर लीव की तमाम अकसाम हमने डिस्कस की, लीव अकाउंट बैलेंस कैसे मालूम करते हैं उसका तरीका बताया और लीव अकाउंट के मुतालिक एक कैलकुलेटर भी शेयर किया जिससे एम्प्लॉयज को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। मुख्तसरन ये कि हर एम्प्लॉय को साल में कैजुअल लीव के अलावा अर्न लीव मिलती हैं जो कि वेकेशनल स्टाफ के लिए साल में 12 और नॉन वेकेशन स्टाफ के लिए साल में 48 छुट्टियां होती हैं। ये छुट्टियां एम्प्लॉय जरूरत पड़ने पर अवेल कर सकता है, लेकिन जब एम्प्लॉय 60 साल की उम्र में पहुंच जाता है यानी रिटायरमेंट के करीब होता है तो उस वक्त आपके अकाउंट में जितना भी लीव बैलेंस होगा आप उसे दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या लीव इनकैशमेंट के तौर पर या LPR के तौर पर। तो लीव इनकैशमेंट क्या है? आपके पास रिटायरमेंट के वक्त छुट्टियों का बैलेंस मौजूद है तो आप उन छुट्टियों के बदले पैसे ले लें, तो इसे हम लीव इनकैशमेंट कहते हैं। यानी छुट्टियों को आपने सरेंडर कर दिया और उसके बदले आपने उन्हें कैश करवा ले, यानी कि आपने उनके बदले रकम ले ली, तो इसे हम लीव इनकैशमेंट कहते हैं। LPR क्या है? लीव प्रीपेरेटरी टू रिटायरमेंट। यानी अगर एम्प्लॉय के अकाउंट के अंदर लीव बैलेंस मौजूद है और वो उनके बदले पैसे नहीं लेना चाहता तो वो रिटायरमेंट से पहले छुट्टी ले ले और इसके वजह पैसे ना ले। ये छुट्टी बुनियादी तौर पर रिटायरमेंट की तैयारी के लिए होती है। तो गोया के आपके लीव अकाउंट के अंदर जो बैलेंस मौजूद है वो रिटायरमेंट के वक्त या तो आप उसे लीव इनकैशमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या LPR के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। छुट्टियों की मुद्दत और शराइत के मुतालिक हम मजीद पढ़ते हैं। जब आप रिटायरमेंट हो रहे हो तो उस वक्त अगरचे आपके बैलेंस जो है वो 400 दिन ही क्यों ना पड़ा हो, लेकिन आप लीव इनकैशमेंट या LPR का अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 365 दिन का फायदा दिया जाएगा। 365 दिन से ज्यादा इसमें फायदा नहीं दिया जाएगा। 365 दिन का फायदा निकाल कर बकिया जो छुट्टियां आपकी बचती हैं वो ज़ाया चाहेंगी और ये छुट्टियां रिटायरमेंट से एक साल पहले यानी आखिरी साल शुरू होने से पहले जो है अवेल कर सकता है। पेंशनर के पास ऑप्शन होता है कि वो लीव इनकैशमेंट ले ले या LPR ले ले। तो लीव इनकैशमेंट या LPR का पीरियड रिटायरमेंट से एक साल पहले शुरू होता है। अगर आपके लीव बैलेंस में 365 से ज्यादा छुट्टियां हैं तो आप सिर्फ 365 दिन का ही फायदा उठा सकते हैं, बकिया छुट्टियां आपकी ज़ाया जाएंगी। अगर 365 से कम बैलेंस है, 200 बैलेंस है, 250 बैलेंस है, तो आपको उतना ही फायदा मिलेगा। जब एम्प्लॉय लीव इनकैशमेंट या LPR में से कोई एक ऑप्शन मुंतखब कर लेगा तो बाद में ऑप्शन कैंसिल करवाना चाहे तो उसके लिए ये जायज है। यानी फॉर एग्जाम्पल और चाहता है कि वो LPR पे चला जाए और LPR पे वो चला गया, 2 माह गुजरे, फिर उसने सोचा कि मैं अपनी LPR कैंसिल करवा लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं लीव इनकैशमेंट ले लेता हूँ, तो वो ये ऐसा कर सकता है। या वो लीव इनकैशमेंट लेना चाहता है तो उसने मंथली अपनी जो है लीव इनकैशमेंट लेना शुरू कर दी हर माह और 2 माह 3 माह लेता रहा। उसके बाद ख्याल आया कि मुझे LPR ले लेनी चाहिए, मुझे लीव इनकैशमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो अपनी लीव इनकैशमेंट कैंसिल करवा के LPR पर भी जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये ऑप्शन सिर्फ एक ही दफा बदल सकता है, यानी LPR से लीव इनकैशमेंट की तरफ चला जाए या लीव इनकैशमेंट से LPR की तरफ चला जाए, तो ये एक दफा उसके लिए ऑप्शन होगा कैंसिल करवाने का। ऐसे एम्प्लॉय जो स्केल नंबर 22 में हैं उनके लिए LPR लीव में कोई हद नहीं, जितना बैलेंस होगा वो उतनी छुट्टियां अवेल कर सकता है। अगर उसके पास 500 दिन का बैलेंस है तो वो 500 दिन के लिए छुट्टियों पे जा सकता है LPR। सिर्फ स्केल नंबर 22 के लिए ये ऑप्शन है, लेकिन लीव इनकैशमेंट के लिए उसकी हद 365 दिन ही है। अगर वो 22 स्केल वाला एम्प्लॉय जो है वो लीव इनकैशमेंट लेना चाहे तो वो मैक्सिमम 365 दिन की लीव इनकैशमेंट ले सकता है। LPR पर पे, अब एक एम्प्लॉय है वो LPR पे चला जाता है तो उसकी पे में क्या फर्क पड़ेगा? वो अलाउंसेस जिनका एम्प्लॉय के दायरे में आने या काम करने से मुतल्लिक हैं वो कट जाएंगे, बकिया पूरी पे मिलेगी जैसा कन्वेंस अलाउंस कट जाएगा और बकिया पे पूरी मिलेगी जैसा कि बेसिक पे है, हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, डाक लीफ अलाउंसेस है, हाउस रेंट सब्सिडी है अगर वो ले रहा है तो। यानी अगर आप कोई इजाफी अलाउंस ले रहे हैं तो वो कट जाएगा और बकिया जो आमतौर पर आपकी बुनियादी पे है जैसा कि बेसिक पे है, मेडिकल, मैंने ये सारी चीजें गिनवाई आप, ये आपको तमाम जो है पे के अंदर मिलती रहेंगी। इसके लिए बाकायदा अप्लाई करना पड़ेगा और उसके आपके आर्डर होंगे, उसके बाद आप LPR पे जा सकते हैं। लीव इनकैशमेंट पे, यानी अगर आप लीव इनकैशमेंट लेते हैं तो उस पर आपको क्या मिलेगा? रिटायरमेंट के वक्त बेसिक पे और वो अलाउंस जो बेसिक पे का हिस्सा है, जो पेंशन का हिस्सा है, जैसे कि PP होगी, पर्सनल पे, स्पेशल पे हो गई या क्वालिफिकेशन पे होगी, सीनियर पोस्ट अलाउंस हो गया वगैरह वगैरह, तो ये जो है पेंशन का हिस्सा है, बेसिक पे का हिस्सा है। तो ये बेसिक पे के अंदर ऐड करके आपकी जितनी छुट्टियां पड़ी होंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 365 छुट्टियां पड़ी हैं तो उसके महीने बना ले, 12 महीने बन गए, तो उस आखिरी बेसिक पे को अलाउंसेस के साथ अगर हैं कोई तो, वरना ओनली बेसिक पे, तो वो लास्ट बेसिक पे ड्रान जो है उसको 12 से ज़रब दे लें
तो वो आपकी जो है लीव इनकैशमेंट की रकम आपके सामने आ जाएगी। वैसे इसके लिए मैंने एक एडवांस लेवल का कैलकुलेटर भी बनाया है। इसके बाद जो है मैं वो वीडियो के अंदर वो एडवांस लेवल का कैलकुलेटर आपके सामने पेश करूंगा, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और आपकी होल सर्विस यानी पूरी सर्विस की आपके जो है लीव का रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद वो लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन करके आपको बता देगा। ये सब कुछ ऑटो होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो कैलकुलेटर इंशाल्लाह पेश करूंगा। तो लीव इनकैशमेंट के अंदर ये है कि डेथ या इनवैलिड केस की सूरत के अंदर जितनी भी छुट्टियां होंगी, ज्यादा से ज्यादा 365 है, इस हिसाब से इनकैशमेंट दी जाएगी। इस केस में डेथ इनवैलिड केस की सूरत के अंदर अगर पिछले 12 महीनों के अंदर कोई छुट्टी अवेल की होगी तो इसकी कटौती नहीं होगी। आमतौर पर ये होता था कि अगर आपने 60 साल को पहुंच गए और आखिरी साल है तो हमने 1 साल पहले जो है बता दिया कि हम LPR पे लेंगे या लीव इनकैशमेंट लेंगे, तो उसके बाद 1 साल शुरू हो गया, आपका आखिरी साल स्टार्ट हो गया, उसके अंदर हम छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि हमने अपनी छुट्टियां तय कर दी हैं। अगर हम छुट्टी लेंगे तो वो हमारी लीव इनकैशमेंट से माइनस होंगी। फॉर एग्जाम्पल 360 दिन की छुट्टी आपकी पड़ी है, आप उसके पैसे लेना चाहते हैं, लेकिन आपने आखिरी साल में 10 दिन की अर्न लीव ले ली तो वो माइनस हो जाएगी। 360 नहीं बल्कि आपको 350 दिन की लीव इनकैशमेंट मिलेगी। लेकिन डेथ और इनवैलिड केस के अंदर ये जो आप छुट्टियां करेंगे तो वो माइनस नहीं होंगी, मिनहा नहीं होंगी। वो लीव इनकैशमेंट पर टैक्स नहीं काटा जाएगा, ये टैक्स फ्री पेमेंट होगी। बाद में जो रूल चेंज हो जाए तो वो बात की अलग बात है। लीव इनकैशमेंट मंथली या लमसम ले सकते हैं। लमसम लेने से ज्यादा फायदा होगा क्योंकि अगर मंथली ली जाए तो हर महीने मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अगर आपकी बेसिक पे 35,000 है और आप जो है हर माह ले रहे हैं 35,000 ले रहे हैं, दिसंबर में इंक्रीमेंट लगी तो आपका वो फॉर एग्जाम्पल 38,000 हो गया, तो वो ले रहे हैं, और जब आपके 12 माह पूरे हो जाएंगे तो आपकी लीव इनकैशमेंट जो है जो आप मंथली ले रहे थे वो खत्म हो जाएगी। इसमें नुकसान क्या है तो ये मैं आपको एक चार्ट के जरिए समझाता हूँ। एक एम्प्लॉय कहता है कि मुझे जो है लीव इनकैशमेंट लमसम इकट्ठी नहीं लेनी बल्कि मुझे जरूरत है मंथली मेरे साथ दे दी जाए। तो अगस्त के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगस्त के अंदर वो अपनी लीव इनकैशमेंट मंथली लेना चाहता है तो 34,000 उसकी बेसिक स्टार्ट होगी। 34,000 उसने सितंबर में लिए, अक्टूबर में 34,000 लिए, नवंबर में लिए, दिसंबर आया सालाना इंक्रीमेंट लगी तो उसकी बेसिक पे जो है वो 36,000 हो गई, 36,000 होगी। और वो जो है जनवरी, फरवरी, जुलाई तक वो 36,000 लेता रहा। गोया कि 12 माह का उसने 4,24,000 ये लीव इनकैशमेंट लिया मंथली। 4,24,000 मंथली उसने टोटल जो है 12 माह के अंदर हर माह जो है वो आखिरी बेसिक जो है वो अपनी बेसिक जो है लेता रहा और टोटल हो गया 4,24,000। लेकिन अगर हम उसे लमसम ले, इकट्ठा लें, यानी रिटायरमेंट के वक्त यकमुश्त रकम ले लें, लमसम ले लें, तो वो कैसे होगी, वो आखिरी बेसिक उसकी देखी जाएगी। जुलाई में रिटायर हो रहा है तो 36,000 है, तो यहाँ पर अगर हम 36,000 लिख दें तो 12 से ज़रब देंगे तो वो बनेगा 4,32,000 रुपये। 4,32,000 रुपये उसकी अमाउंट बनेगी। अगर वो मंथली लेता है तो 4,24,000 अमाउंट बनेगी। ये फ़र्क है, ये डिफरेंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन, तो लास्ट बेसिक पे जो है आप ले रहे हैं, लास्ट बेसिक पे जो ड्रान कर रहे हैं आप, जिस वक्त आप रिटायर हुए हैं उस वक्त की जो बेसिक पे है उसको आप ज़रब देंगे 12 से, और उसका जो जवाब आएगा उसको तकसीम करेंगे 365 दिन से, तो वो एक दिन की आपकी अमाउंट निकल आएगी। और उसके बाद आपने देखना अपना लीव बैलेंस कि आपके अकाउंट के अंदर जो लीव बैलेंस है वो कितना है, वो देखना डेज के अंदर कितने दिनों का पड़ा है। अगर उसके अंदर आपने आखिरी साल में कोई अर्न लीव ली है 10 दिन की, 15 दिन की, तो वो माइनस कर दीजिएगा। तो उस जो जवाब आया तो उसका आपने उस डेज के साथ ज़रब दे देनी है। तो ये था लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन का फार्मूला जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है आप एम्प्लॉयज़ के लिए कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो तो आप रिटायरमेंट के बाद आराम तो करना ही है, तो LPR या लीव इनकैशमेंट में से लीव इनकैशमेंट मुंतखब कीजिएगा और लमसम यानी इकट्ठी अमाउंट लीजिएगा, मंथली लीव इनकैशमेंट ना लीजिएगा, और LPR की निस्बत आप लीव इनकैशमेंट को तरजीह दीजिएगा। मजीद मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। एक एडवांस लेवल का कैलकुलेटर बनाया, वो आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये सिर्फ कैलकुलेशन की समझाने की हद तक ये मैंने एक शीट बनाई है आर्जी तौर पर, इससे आपको भरपूर फ़ायदा नहीं होगा लेकिन समझ ज़रूर आ जाएगी। आपकी आखिरी बेसिक पे है 38,500, तो अब आपने ये देखना है टोटल मंथ 12 होते हैं तो आपने लमसम 12 ही रहने देना है। 38,500 को आपने 12 से ज़रब देनी है तो टोटल आपका 4,62,000 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि 4,62,000 को 365 से तकसीम करना है। जब इसको 365 से तकसीम करेंगे तो एक दिन की अमाउंट हमारे सामने आ जाएगी 1,266 रुपये। अब अगला मामला है लीव बैलेंस का कि हमारे पास लीव बैलेंस कितना है डेज़ के अंदर, तो हम यहाँ पर डेज लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉइज है उसके पास सिर्फ 220 दिन का बैलेंस मौजूद है, तो वो 220 को 1,266 से ज़रब देंगे तो 2,78,466 रुपये बनेंगे जो उसका लीव इनकैशमेंट की सूरत में वो ले सकता है। इसी तरह जितना भी उसका लीव बैलेंस पड़ा होगा वो मैक्सिमम 365 दिन होगा, 365 से ऊपर नहीं होगा। अगर जितना भी कम होगा तो ये डेज आप यहाँ से लिख सकते हैं।
तो वो उतना आपको काउंट करके बता देगा कि आपकी जो है ये अमाउंट बनी है। जो कैलकुलेटर मैं आपके साथ शेयर करूँगा एडवांस लेवल पर, इंशाल्लाह उसके अंदर आपका तमाम जो है लीव्स की डिटेल आ जाएंगी और वो लीव्स की डिटेल डेज़ के अंदर होंगी और उसके बाद खुद ब खुद कैलकुलेशन होकर आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों ये था लीव इनकैशमेंट और LPR के बारे में, जिसके अंदर हमने रूल्स पढ़े उर्दू के अंदर और एक चार्ट आपके साथ शेयर किया। उसका लिंक मैंने नीचे PDF के अंदर दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लीव इनकैशमेंट मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला था वो फार्मूला आपको बताया, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो कैलकुलेशन आपको समझाई। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ऐसी ही मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ टच रहिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।